अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान खबर टीवी। नाजरीन, जैसे मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि हर पॉडकास्ट में हम एक झूठे को बेनकाब करेंगे। इस मर्तबा एक नहीं, इस मर्तबा चार झूठों को बेनकाब करेंगे। और वो झूठे कौन हैं, ये देखने के लिए चलते हैं कौन बनेगा करोड़पति में। देवियों सज्जनों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन साहब, आपको अपने पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका कि किसी ने हमें बगैर लालच और प्यार के साथ खुशामदीद कहा। अमिताभ साहब, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो मुझे पता है, आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब करते थे। इसकी क्या वजह है? आप वाहिद शख्सियत है जो गैर मुतनाज़ा थी, जी, लेकिन अब आपने ऐसा बयान दिया कि आप मुतनाज़ा हो चुके हैं। अगर आपके सर के ऊपर किसी ने बंदूक रखा हो तो आप क्या करेंगे? अपनी मर्जी या बंदूक वाले की मर्जी? किसकी मर्जी चलेगी आपके ऊपर? वैसे आप 4 ऑप्शन देते हैं। उसने मुझे एक ऑप्शन दिया था, उसने मुझे 4 ऑप्शन नहीं दिए थे। आपने वही लॉक कर दिया। वो लॉक मैंने नहीं किया, वो लॉक उसने करवाया जिसने ऑप्शन ही एक दिया था। आज हम आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आए हैं कि जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। ये एक ऐसा सच है जो हमने बॉर्डर पर देखा और इसकी रूपरेखा को आपके सामने लेकर आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 3 अभिनेत्रियां जिन्होंने सच से पर्दा उठाया। वो कहते हैं रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है। बड़ी मुश्किल हिम्मत की है सच बोलने दी, ते अज मैं बोल के जाना सच। तुमने कुछ ज्यादा ही बोलने की कसम खा ली है। सच बोलना है। सच सिर्फ उतना बोलना जितना तुम्हें कहा गया है, वरना तुम्हारे कई रिश्ते निकल आएंगे और तुम्हारे रिश्ते टूट जाएंगे और जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुमसे रूठ जाएंगे। मैं तो दस दिया, मैनू धमकी नहीं देनी, धमकियां दी वजह तो मैं उन्होंने छड़ के ते इत्थे आई हां। अमिताभ बच्चन साहब जी, ये आपने क्या माचिस बम रखे हुए हैं? ये माचिस बम नहीं है, ये पोस्टर बम है। पोस्टर बम? ये जो सिर्फ वो उसमें वीडियो में दिखाते हैं, बुड़ुम करके। अच्छा, यानी कि ये जो टीवी पे बयान दे रहे हैं ये बुड़ुम बुड़ुम वो वाले बम। सीधी गल करो ना, अपने शो की रेटिंग ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ बुलाया है। मोदी कभी सानू शो च भेज दिंदा, कभी सानू होटल च भेज दिंदा। अच्छा, तो आपको जंग पे नहीं भेजा उन्होंने? जंग कादी? पाकिस्तान कादी जंग? पाकिस्तान की जनता तो एडी आप दलेर है, सानू जंग का सुन के अपने पिस्तौल साफ करने लग। आपने कैसे देखा पाकिस्तानी जनता को पिस्तौल साफ करते हुए? मैं जो जहाज लैके उत्तों की लंघ रही सी ना, तो पिस्तौल ही लगा। आपने इतनी दूर से फोकस किया, क्या वो पिस्तौल था? हाँ, साढ़े को पिस्तौल भुले ने। ऑप्शन ए, क्या वो पिस्तौल था? ऑप्शन बी, क्या वो पिस्तौल था? ऑप्शन सी, क्या वो पिस्तौल था? ऑप्शन डी, क्या वो पिस्तौल ही था? मुझे तो लगता है ये हमें गोली मरवाएगा। देखें, गोली आपकी मर्जी के बगैर कोई नहीं मार सकता। शुक्र है चिट्टा झंडा लहरा के सी बच गए हैं। हाय चिट्टा झंडा लहरावे मोती, हर पासों जलील करावे मोती। हाय चिट्टा झंडा लहरावे मोती, हर पासों जलील करावे मोती। आपको सच बोलने का कहा है, लेकिन आप इतना सच ना बोलो कि हम वापस न जा सकें। नहीं तो सच बोल के छड़ना, असि मैं तेन दस दिया जो मर्जी हो जाए, हूँ नहीं तो सच बोलना है। मोदी ने सानू जलील करके रख दिता। मैं तो अपने मोहल्ले के भी बहुत जलील हो रही हूँ। तुम अपने मोहल्ले में टोपी वाला बुरखा पहन के निकल जाया करो। ये सारा डिसाइड करके आए हैं कि इन्होंने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना। पूरा प्लान करके आए हुए हैं। देखें हाफिज साहब, आप ये गलत बयानी से काम मत लें। और गलत ये जो हम बोल रहे हैं यही बोलने के लिए तो आपने हमें यहाँ बुलाया है। इससे ज्यादा सच हम क्या बोलें? अपनी जवानी के स्कैंडल तो हम बताने से रहे। ठीक है, चूंकि हमने घर में भी जाना है और आपको पता है जिया जी जो हैं वो बहुत सख्त मिजाज हैं, तो आप
और कौन सा सच सुनना चाहते हैं? अमिताभ साहब। देखें, हमारी 3 अभिनेत्रियां जो हैं वो आपको सच बता रही हैं कि मोदी साहब ने इन्हें क्या पूरी भारतीय जनता को दुनिया भर में जलील करवा दिया है। इसके बाद आप कौन सा सच सुनना चाहते हैं? बहुत सारे सच सुनना चाह रहा हूँ। अमिताभ साहब, आपने मेरे से कमिटमेंट की, ये जो सोफिया कुरैशी हैं, जी जी, ठीक है, आपकी भर्री फौज को ये रिप्रेजेंट, इतनी बड़ी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्या है? आपने कहा हम सच बताएंगे आके। क्या सच बता रहे हैं? देखें, अगर मैं मोहब्बतें फिल्म में प्रोफेसर का रोल कर रहा था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रोफेसर हूं। अच्छा, समझ गए? तो अगर ये सोफिया प्रेजेंट कर रही है, सोफिया कुरैशी नाम पूरा लें आप मेरा। सोफिया कुरैशी ने आपके इंटरव्यू में कहा जी, कि हमारा ताल्लुक जो है वो फौजी घराने से है। देखें हाफिज साहब, आप जो मर्जी कहें, आपने सोफिया जी के बारे में कोई अनाप शनाप गुफ्तगू नहीं करना। सोफिया कुरैशी से सोफिया जी करूंगा। देखा, बच्चन साहब भी मेरी साइड ले रहे हैं। खब्बी के सज्जी। देखें, दरमियान वाली लड़की से पूछें, दरमियान वाली? इसने 25 मिनट में क्या गेम खत्म की है। हो 25 मिनट कोई घट टाइमिंग नहीं जी होंगी। अमिताभ साहब, जितनी देर में हमने आपको तबाह किया ना, आप वो सारी आपने, एक्सक्यूज मी, आप अपने जुमले को ठीक करें। आपने मुझे तबाह नहीं किया, आपने हमारी पोस्टें तबाह की हैं, ठीक। आपने हमारी बैरकें तबाह की हैं, आपने हमारा S4 सिस्टम तबाह किया किया। है, आपने हमारे राफेल तबाह किए हैं, किया। आपने हमारे मोदी का गुरूर तबाह किया है, किया। आपने मुझे नहीं तबाह किया। अमिताभ साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे देखें, मैं आपका गुस्सा नहीं करता, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं। हैं? मैं उम्र में बड़ा हूं आपसे। जी जी जी, देखें, जो होस्ट होता है वो बड़ा होता है। आप बताएं, आपका होस्ट था एक पाकिस्तानी पायलट, उसने आपकी होस्टिंग कैसे की? बस उन्हें इतनी स्पीड ना मेरे को जहाज कढ़िया, मेरे को पता ही नहीं चला किधर निकल गया। देखें, इस तरह की बातें करें आप, हम तो फिल्मी अदाकार हैं, हमारा ताल्लुक ना वॉर से है और ना पॉलिटिक्स से। देखें, हम तो सारी जिंदगी से यही कहते आ रहे क्या? हैं कि फनकार की कोई सरहद नहीं होती। तो बच्चन साहब, आपने पाकिस्तानी सरहद के बारे में इतना बुरा भला क्यों कहा? देखें, मैंने पाकिस्तानी सरहद के बारे में कोई बात नहीं की, फिर ना मैंने कराची के बारे में बात की है, ना मैंने लाहौर के बारे में बात की है। मैंने बात की है तो इन 3 अभिनेत्रियों से मुझे क्या पता है, क्या सच है, क्या झूठ है। ਇਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਸੀ। अगर आप इजाजत दें तो मैं इनसे कोई सवाल पूछ लूं अपने शो के मुताबिक। आपका प्रोग्राम देख के तो मैंने आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाया। आप वहां पे सवाल ही तो पूछ रहे थे इनसे। देखें, और अगर गलत आप सवाल पूछ रहे थे आप इनसे। चलें, अब मैं सही सवाल पूछूंगा। आपका कोई सवाल सही नहीं है बच्चन साहब। देखें, 1 मिनट ठहर जाएं। खबरदार, अब बच्चन साहब को कुछ गलत कहा या उनको रोकने की कोशिश की, हमारी बातें चलने दें। जी करें आप सवाल। आप तो मेरे से इस तरह बात कर रही हैं जैसे आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मैं इतनी सी थी जब से आपकी फैन हूँ, बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ आपके सामने बैठी हुई हूँ आज। आप भी खुश हैं? बड़े खुश हाँ, एडे बड़े कलाकार के सामने बैठे हैं। आप हमेशा बड़े कलाकार के सामने बैठी हैं, सारी जिंदगी आप मोदी जी के आगे बैठती रही हैं और अब आप मेरे आगे बैठ के। बच्चन साहब, हमने तो आपको यहाँ पे बुलाया कि आपने झूठ किसके दबाव में आकर बोला? देखें, मैंने आपको पहले एक बात बता दी है कि मैं मजबूरी के तहत ये मैंने शो किया है। वो कौन सी ऐसी मजबूरी है जो आपको बहुत मजबूर कर देती है? देखें, मेरे अभिषेक को उठा के ले गई। अभिषेक को? जी जी, अभिषेक अब वो पता नहीं किस हाल में होगा। देखें, अगर आपका कोई अभिषेक उठा कर ले जाए। मेरा कोई अभिषेक नहीं है बच्चन साहब। आपका अभिषेक नहीं है, नहीं लेकिन मुझे इस चीज का कंफर्म पता है कि आपका कोई न कोई बेटा जरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह है। चले, मैं अभिषेक की जगह ये कह लेता हूँ कि अगर कोई आपका बेटा उठा कर ले जाए तो आप क्या करेंगे? ये आपकी मनगढ़ंत कहानी है। देखें, मनगढ़ंत नहीं, ना मुझे पैसों की कोई कमी है, ना मुझे कोई शोहरत की भूख है, और मुझे सिर्फ मजबूरी थी
कि मेरे अभिषेक को उठा के ले गए हैं वो। अभिषेक को उठा के वो क्या करेंगे बच्चन साहब? अब मुझसे उन्होंने एक डिमांड की थी क्या? कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अभिषेक सही रहे अच्छा, तो हमारे इन लड़कियों के साथ बैठकर एक शो कर दो और ये साबित करो कि इन्होंने पाकिस्तान से जंग जीत ली है। तो आप साबित कर पाए कि इन्होंने पाकिस्तान से जंग जीती है? देखिए, मैंने पाकिस्तान से जंग जीतने का तो कोई ऐलान नहीं किया। अच्छा, मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि इन्होंने हमारे देश के लिए बड़ा काम किया है। उन्होंने तो आपके शो में बैठ के इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला है। कोई कह रहा है 25 मिनट में, कोई कह रहा है हमने कोई सिविलियन नहीं मारा। सोफिया तो आपके शो में आके कह रही है कि मेरा ताल्लुक फौजी घराने से है। ये इस तरह की अनाप शनाप बातें देखिए, आपके शो में मेरी की जा बात रही सुने, मेरी बात सुने। आप ना, आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप बात नहीं सुनते। है। नहीं सुनेंगे आपकी बात। देखिए, बात सुनना पड़ेगी आपको। आप झूठ बोलेंगे और हम देखिए, सुनेंगे। मैं कोई झूठ नहीं बोलता। आप झूठ फिर बोला मुझे आपने। गुस्सा दिला रहे हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। अमिताभ साहब। देखिए, एक बंदे का पटियाला घराने से ताल्लुक है तो वो क्या कहेगा कि मेरा ताल्लुक पटियाला घराने से है। उसका फौजी घराने से ताल्लुक है तो वो क्यों नहीं बताएगी? वो साबित करें। वो बताएगी। वो साबित क्या करे? अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड ले आए। बिल्कुल दिखाए। या अपने वालिद का, उसका वालिद आया हुआ है, शो में बैठा हुआ था। अच्छा। वो आपने देखा नहीं? बिल्कुल देखिए, सोफिया की सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी थी? देखी। उसमें वो कितनी कंफ्यूज बैठी थी। क्यों? पाकिस्तान ने चित्रोल ऐसी की थी कि वो कंफ्यूज बैठी थी कि वो क्या बताए कि पाकिस्तान ने हमारी चित्रोल कैसे की है। अमिताभ साहब, अभी जावेद अख्तर साहब ने भी इस तरह की बातें की, वो भी माफी मांगने पे मजबूर हो गए। फिर उसके बाद आपके एपी सिंह साहब जो हैं, वो भी 3 महीने बाद उनको भी झूठ बोलना याद आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने 6 जहाज गिराए पाकिस्तान। अब आप देखिए, मेरी बात सुने कि ये सब लोग 3 महीने से मेरे पीछे लगे हुए थे। वो यही कह रहे थे कि केबीसी में हमारी इस टीम को बुलाया जाए। हालांकि आप इनके चेहरे देखें, इनको बंदा कहीं भी नहीं बुला सकता। देखें, ये जो लड़की है प्रेरणा, इसका नाम है, प्यार से इसको पीनो पीनो कहते हैं। पीनो। और प्रेरणा का काम है पहलना। कोई भी आता है इसको पहल के चला जाता है। वो आपने एक पाकिस्तानी स्टेट ड्रामा देखा होगा, कौन सा? मिस पीनो। हाँ, बड़ा वो मशहूर। इनके नाम से बना था। अच्छा जी, तो प्रेरणा जी, आप बताएं आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? हमने तमाम टारगेट्स एंड स्ट्राइक्स और किसी भी सिविलियन को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। और कुछ बोलो जो तुम्हें उन्होंने याद करवाया है। उठते हैं बैठते हैं बस एक ही बोलती रहती है, सदमे च ना। तमाम टारगेट्स एंड स्ट्राइक्स एंड किसी भी सिविलियन को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। अमिताभ साहब, ਔਂਤਰੀ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਜਹਾਂਡੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਕਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਔਂਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। हमें जो बताया गया हम वही बोलेंगे ना। आपको वो बोलने के लिए कहा है जो आपने किया है। आपकी ऑपरेशन सिंदूर में परफॉर्मेंस कैसी थी वो बताएं। हमने तमाम टारगेट और स्ट्राइक और किसी भी सिविलियन को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया। देखें हाफिज साहब, वो अपने कहे पर कायम है और आपको ये पता है कि ये कायम क्यों है? क्यों? इसका 8 महीने का बच्चा उठाया गया है। आपका 8 महीने का बच्चा उठाया गया? जी 8 महीने का बच्चा उठाया गया? जी। बच्चन साहब, पानी की जंग तो हुई नहीं अभी। देखें हाफिज, आपकी मेमोरी बहुत कम लगती है मुझे। अच्छा। आप मुझे गजनी लगते हैं। गजनी लगते हैं। आप असल में तस्वीरें पहन के फिरा करें ताकि आपको याद आ जाए। मोदी साहब, अगर आप पानी ना बंद करते तो पाकिस्तानी सेना आपको ठोकती ना। बच्चन साहब, आपको पता कि आपके ये सिर्फ पानी बंद करने वाले इशू पे कितने मीम्स बने हैं? देखें हाफिज साहब, जीन्स जो हैं वो इंसान की बॉडी में बनते हैं। हाँ बिल्कुल। और मीम्स जो हैं इंसान की बॉडी के ऊपर बनते हैं। जे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਐਸੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। आपकी वजह से हमारी पूरी जनता लम्हे पै गई है। आपके मोहल्ले से मुझे बहुत सारी इत्तला आई हैं। आप दूध वाले को पैसे नहीं देती, दुकान वाले को पैसे नहीं देती, पानी का बिल नहीं देती, बिजली का बिल नहीं देती और अपने खामद को रोटी नहीं देती। ਬਿਗ ਬੀ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ ਬਣ ਗਏ। मैं अगर मामा सौरा नहीं हूं, सौरा तो हूं,
आप मेरी बहू से पूछ सकते हैं मैं कितना अच्छा सौरा हूं। ऐश्वर्या की बात कर रहे हैं आप? जी जी, और मेरी बहू कौन सी आपने देख ली है? अच्छा। आपको इस पर भी नहीं यकीन तो मेरे पास तस्वीरें हैं अभिषेक की शादी की। अच्छा, जी वो आपकी रजामंदी से हुई है शादी? जी जी, मेरी रजामंदी से भी हुई है और मेरी मर्जी से भी हुई है। मर्जी से भी हुई है। बच्चन साहब, ये आपने इनको शो में बैठाया थी? बस यार मुझे माफी दे दो, मैंने इनको बिठा लिया, ये बेचारी काम करती हैं और आपको पता है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काफी काम करता हूँ। वो बहुत काम करते हैं आप। जी जी जी, आपने तो देखा है, इसीलिए मैंने इनको अपने शो में बुलाया है कि इनको इनकरेज करना चाहिए क्योंकि इनका मुंह ही डिस्करेज होने वाला है। बच्चन साहब, आपने अभी सोफिया को कहा कि तूने दूध के पैसे नहीं दिए, बिजली के बिल के पैसे नहीं दिए, जी, तो जी। केबीसी में आई वो इस वजह से थी कि आप उनको पैसे देते। देखिए, ये केबीसी में नहीं आई, ये घर से निकली थी केएफसी जाने के लिए। वो के का एफ जो है वो बी बना हुआ था, ओहो। तो ये केबीसी में आ गई। तो ये आकर यहाँ कह रही थी, ये वाली जो है बीच वाली। 25 मिनट वाली, ये कह रही थी कि वो 25 मिनट तक जिंगर बर्गर मिल जाएगा। देखें, मेरी बात सुने, आपने जिंगर बर्गर नहीं मांगा, खाती हूँ। खाती हो तो लगाती भी हो। 25 मिनट में? जी 25 मिनट में। मैं लेग पीस शौक से खाती हूँ। अच्छा, तो आपको लेग पीस खाने का शौक है? यानी कि लात खाने का? ये तो इंसान की अपनी मर्जी होती है, वो लात खाए या चांप खाए। बच्चन साहब, जिसको आपने नेवल ऑफिसर बनाया ना, मैंने नहीं बनाया, ये हमारे शो का प्रोड्यूसर है एहसान अली चिश्ती, एहसान- उसने बनाया है। वो मुझे शो से पहले बता रही थी, मैं तो स्विमिंग करने गई साउथ से। देखें, मेरी बात सुने, इसकी थोड़ी बहुत शक्ल मिलती थी इसलिए हमने इसको बना लिया। वैसे तो ये बहुत अच्छी स्विमर है। ये स्विमर है? जी जी जी। तो आप नेवल ऑफिसर, वो कह रही है हमने सिविलियन को नहीं मारा। कराची में जो सिक्का को दांत के साथ निशान लगा कर समुद्र में फेंकते हैं, ये समुद्र से सिक्का बाहर निकाल के लाती है। 5 मिनट में सिक्का बाहर निकाल के लाती है। क्या बात है, आपने देखा इन्हें? एक की 5 मिनट, एक की 25 मिनट। 25 मिनट में काम तमाम। अगर आप इजाजत दें तो मैं इनको अपने शो के मुताबिक कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूं। इजाजत है बच्चन साहब? आपको इजाजत है मेरी तरफ से? सोफिया जी, आपके साथ पहला प्रश्न है 750 रुपए का। आपसे पहला प्रश्न है कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के कितने राफेल गिराए? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 6। झूठ ही दसना, जो मर्जी कह दे। ऑप्शन डी। आपने कहा है ऑप्शन डी, हाँ, तो ऑप्शन डी को लॉक कर दें। दरवाजा हल्का सा बंद कर दे, बस। लोग क्यों करना, हमने जाना नहीं है कहीं। कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी पर थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दिया जाए। दरवाजा बंद कर दिया था? जैसा उन्होंने कहा अच्छा। मैं वैसा ही कह रहा हूं, क्योंकि वो भी वही बोल रही हैं ओके। जैसा उनको कहा गया है। अच्छा। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला प्रश्न है 910 रुपए का। बच्चन साहब तो 9 लाख का सवाल करते हैं, 9 करोड़ का सवाल करते हैं, आज 910 रुपए का सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है झूठे बच्चन साहब हैं। जी जी, जैसे आप झूठी नेवल ऑफिसर हैं, इसी तरह का मैं बचन हूं। आपसे अगला प्रश्न है 910 रुपए का। पाकिस्तानी सेना ने आपका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बेवा में कन्वर्ट किया, क्या यह बात सही है? ऑप्शन ए सच है, ऑप्शन बी सच है, ऑप्शन सी सच है, ऑप्शन डी सच है। ऑप्शन सी सच है। कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। जवाब सच है।
और अगला प्रश्न है 25 मिनट वाली से। 25 मिनट वाली से? जी जी जी, एक होता है घर वाली, एक होता है बाहर वाली, ये है 25 मिनट वाली। यानी कि आज के बाद इनको 25 मिनट वाली और जी जी जी, और 25 मिनट वाली अपना नाम तो बता। वनिका। वनिका ब्यूटी क्रीम। आपसे अगला सवाल है 90 रुपए का। बच्चन साहब माजरत के साथ पहले वो 910 वाले साहब करें। 910 आप आपस में बांट नहीं, लेते हो। मेरे हैं सारे पैसे 750 और 910, ये मेरे सवाल थे, मेरे हैं पैसे बस। यार सोफिया बहुत तेज है। सोफिया बहुत तेज है। किन्ने वाला सवाल कर रहे हो? 90 रुपए का है, क्योंकि ये करोड़पति नहीं, ये हजारपति शो है। करोड़पति नहीं हूं तो फकीरपति लगन दिया। बच्चन साहब जी यार पहले 910 रुपए वाला रोला ते मुका लो। वाह उस्मान साहब, जहाज ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 6 ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ 300 ਲਈਏ। जहाज तो ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸੁੱਟਨੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜ ਲੋ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ 300 ਰੁਪਈਆ। ना वो भी मेरे ने सारे, मैं तो टका नहीं देना, अपने पैसे का हिसाब खुद करो बस। देखें, जहाजों के पैसे नहीं होते, पैसे तो गानों के होते हैं। आप फंक्शन पर नहीं आई, आप एक शो में आई हैं। आप क्या कहना चाहती हैं, हम नेवी छोड़कर डांस करना शुरू कर दें? बच्चन साहब ये वो तो नहीं है आज ब्लू है पानी 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 सानी 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 सानी। अबे बस करो। दा बीच यारा फोटो मेरी खींच। सोफिया, आपने जो वो मोदी के ऊपर गाना बनाया है उसको पेश करो। हाय अल्लाह, मोदी ने कीता है फवार, हर पासे होया आवाज़ार, राइफल दा चढ़िया सी बुखार, मोदी ने कीता है खवार हो। बच्चन साहब ये क्या है? बस यही है, अब आप हमें इजाजत दें। क्यों बच्चन साहब इजाजत क्यों? और साडा चिंची वाला आ गया, चिंची आ गया तो सानू 1300 दे। अच्छा। ते असी जाइए, टाइम बहुत हो गया। एहसान इनको 1300 रुपया दो यार। तो नाजरीन मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और बताएं कि इन्होंने जो कहा वो सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। और एक बात जो मैं लाजमी आपसे शेयर करूँगा, अपने वालिदैन की इज़्ज़त किया करें, उनका अदब किया करें, उनकी खिदमत और उनका एहतराम लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।